मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक +2 उच्च विद्यालय तोपा पिंडरा। मैं रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम लोग 12वीं कक्षा के भौतिकी विषय के सेमीकंडक्टर अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पीएन जंक्शन डायोड आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है? किसी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर हम लोग बोलते हैं, उसके आधे भाग में अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम से डोपिंग करते हैं और दूसरे आधे भाग में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम से डोपिंग करते हैं, तो जिधर हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम से डोपिंग करते हैं उधर पी साइड बन जाता है, पी टाइप बन जाता है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी में होल्स होते हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जिधर हम पेंटावैलेंट से करते हैं उधर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और माइनॉरिटी में होल्स आ जाते हैं, जिसके कारण उधर एन साइड बन जाता है, एन टाइप बन जाता है। तो दोनों के बीच में एक बाउंड्री होती है, जो बीच में बाउंड्री होता है उसके दोनों साइड में चार्ज कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। एक साइड जिधर हम पी साइड बोल रहे हैं उधर होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और जिधर हम एन साइड बोल रहे हैं, एन टाइप बोल रहे हैं, उधर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो दोनों साइड में जो चार्ज का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है, उसके कारण होल्स जो होते हैं वो पी साइड से एन साइड की तरफ आना शुरू करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एन साइड से पी साइड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में मैंने मोबाइल होल को इंडिकेट किया हुआ है डॉट से, जो मेजॉरिटी कैरियर्स है पी साइड में, और पर्पल कलर से हम लोग डिनोट किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जो आपका नेगेटिव साइन शो किया हुआ है वो इमोबाइल नेगेटिव इम्प्योरिटी आयन होगा। ठीक है, उसी तरह से पर्पल कलर में मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो गया, जो मेजॉरिटी कैरियर है एन साइड में, और पॉजिटिव जो सिंबल देकर के हम दिखाए हैं वो इमोबाइल पॉजिटिव इम्प्योरिटी आयन है। ये इमोबाइल क्यों होता है ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बतलाऊंगा। जैसे हम लोग दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो मेजॉरिटी जो चार्जेस थे वो बीच में जो जंक्शन होता है जहां पर दोनों बाउंड्री बना हुआ है उसके इंटरक्रॉस करना शुरू करता है, होल्स फ्रॉम पी टू एन साइड और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी साइड। इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। इस चीज को हम लोग डिफ्यूजन करंट कहते हैं। जब होल्स P से N की तरफ जाता है तो P साइड में एक नेगेटिव आयन बन जाता है जो इमोबाइल होता है, मूवेबल नहीं होता है, और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो N साइड से P साइड की तरफ जाता है तो N साइड में एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, वो भी इमोबाइल होता है। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हम लोग सिंप्लिसिटी में ये बोल सकते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है मूव कर रहा है। तो एक बीच में एक जंक्शन बन गया है, एक जगह क्षेत्र बन गया है जहां पर कोई भी मूवेबल चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, जिसका थिकनेस डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ डॉपिंग के ऊपर। अगर हम लोग डॉपिंग ज्यादा करते हैं तो थिकनेस पतला होगा, और डॉपिंग अगर कम करेंगे तो थिकनेस ज्यादा होगा। क्योंकि पी साइड अब स्लाइटली जो है वो नेगेटिव हो गया है और एन साइड स्लाइटली पॉजिटिव हो गया है, तो ऐसा एक प्रतीत होता है कि एक फिक्सियस, एक काल्पनिक बैटरी कनेक्टेड है, जिसका नेगेटिव टर्मिनल पी साइड की तरफ और पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड की तरफ कनेक्टेड है। ठीक है, जो हम इसमें शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डिप्लीशन लेयर बनाते हुए दिखाए हैं। और जो बैटरी फिक्सियस बैटरी कनेक्टेड है उसको हम लोग उसके पोटेंशियल को बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। जैसे पीएन जंक्शन डायोड बनता है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है इस चीज को भी हम लोगों को समझना होगा। होल्स जो है वो पी रीजन से डिफ्यूज कर रहा है एन रीजन की तरफ ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से डिफ्यूज कर रहा है पी रीजन की तरफ, सेम कारण से, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन के कारण। होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर रहे हैं नियर द जंक्शन। ईच रिकम्बिनेशन एलिमेंट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड होल, क्योंकि रिकम्बिनेशन होता है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जब भी रिकम्बिनेशन होता है एनर्जी रिलीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन और होल फिर से रिलीज हो रहा है। The uncompensated negative immobile ions in the p region do not allow any more free electrons to diffuse from n region। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर आपका नेगेटिव आयन बना यहाँ से होल जाने के कारण, वो इधर के अब इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, और इधर जो आपका पॉजिटिव आयन बना है वो पी रीजन के होल्स को एन रीजन में अब जाने नहीं देगा।
The uncompensated positive immobile ions in the N region do not allow any more holes to diffuse from P region. Positive donor ions in N region and negative accepted ions in P region are left uncompensated, जो और किनारे में बचे वो uncompensated रह जाते हैं, और जो बीच में चार्ज डिवाइडेड रीजन बनता है उसी का नाम हम लोग रखते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, जिसका थिकनेस ये डिटरमाइन करता है कि जंक्शन डायोड में कितना रेजिस्टेंस होगा। अब ये जो रीजन है इसमें कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं, इसमें सिर्फ इमोबाइल चार्जेस हैं, इसी कारण इसको स्पेस चार्ज रीजन भी कहा जाता है। N region is having higher potential than P region, so an electric field is set up. N region का पोटेंशियल ज्यादा हो गया क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, और P region में इलेक्ट्रॉन्स आया है और होल्स वहां से शिफ्ट किया है तो उसका पोटेंशियल घटेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो माइनॉरिटी चार्जेस थे P रीजन में इलेक्ट्रॉन्स और N रीजन में होल्स, ये माइनॉरिटी चार्जेस का ड्रिफ्टिंग शुरू होता है। ठीक है, शुरुआत में डिफ्यूजन करंट जो होता है जो मेजॉरिटी चार्जेस के कारण होता है वो बहुत ज्यादा होता है और ड्रिफ्ट करंट बहुत कम होता है। जैसे टाइम प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है, तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट जो है वो दोनों बराबर हो जाता है। जैसे बराबर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि अब ये इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस अभी हम बोले थे, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। जो फिजिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन वन साइड एंड अदर साइड ऑफ द बैरियर, इसको हम लोग विड्थ ऑफ बैरियर कहते हैं। पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन इज नियरली 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है। पोटेंशियल बैरियर अपोजेस द मोशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर्स के मोशन को अपोज करता है पोटेंशियल बैरियर। हाउएवर ए फ्यू मेजॉरिटी कैरियर्स with high kinetic energy manage to overcome the barrier and cross the junction। जब हम लोग कभी कभी होता है कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा अगर रहेगा तो कुछ बहुत क्रॉस कर जाता है, जिसके कारण कोई सिग्निफिकेंट करंट फ्लो नहीं करता है। पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स को, जो अभी हम बताए थे ड्रिफ्ट करंट के बारे में। धन्यवाद, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।